साथ ही आपको बता दें कि इनका जन्म 1 मार्च 1954 को असम के कामरूप में हुआ था और अब इनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सवाल कोशी में इनका जन्म हुआ था। वे असम के मांगलदोई लोकसभा सीट से भाजपा के 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में भी हैं। असम भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं रामन डेका। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। करीब 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो लोगों की हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ कर रही है। करीबन 12 घंटे हो गए अंजलि, और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और साथ ही बेसमेंट में जो पानी भरा हुआ है उसे निकालने का काम भी पंप के सहारे मोटर के जरिए किया जा रहा है। दिल्ली की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिसे निकालने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस हादसे में मृतकों की संख्या भी 3 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो अभिभावक हैं छात्रों के, उनका प्रदर्शन देखा जा रहा है। वो काफी ज्यादा परेशान हैं और पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे बेसमेंट से पानी निकालने का काम लगातार चल रहा है। लोगों ने बताया यहाँ पर कि जैसे ही पानी भरना शुरू हुआ तो पानी का बहाव इतना कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचने तक नहीं चढ़ पा रहे थे। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और कुछ ही समय में अलग चिपकते ही यहाँ पर पानी बढ़ता चला और बच्चे इसमें फंस गए। दिल्ली से ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर हर्षवर्धन ने कुछ कहना, आपको सुना। ये एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए। इट डजंट हैव टू बी सेड। हम सब भी इसी तरह के वी आर कमिटेड टू इट कि हम एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करके और उसमें फाइंड आउट द ट्रूथ। जैसे मैंने बताया, इसके लिए हमने केस रजिस्टर करके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो भी करें और डिटेन करके पूछताछ करना है वो भी हमने शुरू कर दिया है। हमने अभी कुछ करके पूछताछ करना भी शुरू कर दिया है। अभी हमने 2 लोगों को डिटेन किया। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि हादसे में लापरवाही का आरोप लगाते हुए छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। का कहना है कि कोचिंग सेंटर में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी में डूबने से 3 छात्र हो गए। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई थी, जिसमें छात्र पढ़ाई कर रहे थे और अचानक पानी भरने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें छात्रों की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद छात्र क्या मांग उठा रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी राहुल डबास। तो तस्वीर आपके सामने देखिए राजेंद्र नगर की है। ओल्ड राजेंद्र नगर में किस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जो व्यवस्था थी कोचिंग में उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार पहले से इंतजाम क्यों नहीं कर रखे थे अब इस तरह की घटना का अंदेशा था तो। और इसके अलावा कोचिंग को एक तरह से कहें कि जो चलाने की अनुमति दी जाती है, तमाम सारी व्यवस्थाओं को देखरेख करने के बाद वो अनुमति आखिरकार कैसे दे दी गई? जब बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है और इस तरह की हादसा होने की संभावना थी तो क्या कोचिंग संचालकों को इस बात का अंदेशा नहीं था, इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी? और छात्र जहां से अब 3 छात्रों की जान गई है, उसके बाद देखिए किस तरह से अन्य छात्रों का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों के द्वारा और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल, और ये प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला था। और अब आपको बता दें कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए इस दर्दनाक हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का भी बयान सामने आया है। बेसमेंट में पानी का बहाव इतना तेज था, उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा तेज बहाव था और बच्चे सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पा रहे थे। आइए आपको हादसे की कहानी और चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं। अब से लगभग 15 घंटे पहले जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 12 घंटे पहले दिल्ली फायर ब्रिगेड के साथ दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी, लेकिन रविवार सुबह तक भी पानी यानी जल निकासी का काम पूरा नहीं हुआ है। दरअसल काफी डीप बेसमेंट बताया जा रहा है। हालांकि बेसमेंट सिर्फ एक ही फ्लोर था, यानी -1 था, -2 नहीं था। 2 एंट्री और एग्जिट हुआ करती थी और जैसे ही पानी भरने लगा उसके बाद बिजली काट दी गई ताकि करंट लगने से किसी स्टूडेंट
कि मौत ना हो, वो हताहत ना हो। और यहाँ पे देखिए कि पानी निकासी का, जल निकासी का काम अभी भी लगातार जारी है। बड़े बड़े पंप्स के जरिए यहाँ पर अभी भी पानी निकाला जा रहा है और हम आपको वही स्थिति दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बड़े बड़े पंप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे पानी निकाला जा रहा है। यानी पानी निकालने के लिए एक पंप आपको यहाँ नजर आएगा, दूसरा यहाँ नजर आएगा, तीसरा जहाँ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वहाँ भी है। जो यहाँ पे बड़े बड़े जेनसेट है वो लगाए गए हैं, सुपर सकर लगाए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ जो एमसीडी की टीम्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो सोचिए लगभग 15 घंटे बाद भी पानी नहीं निकाला जा पाया है और लगभग 13 से लेकर 14 फुट पानी उस वक्त भरा हुआ था। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए इस दर्दनाक हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बेसमेंट में पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, वहां फंसे छात्र सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पा रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं हादसे की कहानी और चश्मदीदों की जुबानी। अभी जब हमें कितने लोग हैं कितने नहीं है वो तो अभी तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे पुलिस ने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया एरिया को। दोनों गलती है, एमसीडी वाले का भी और इंस्टीट्यूट वाले का। बेसमेंट में इतना डेप्थ रखा है, उसके बाद जो लाइब्रेरी पंचिंग सिस्टम था वो बंद हो चुकी थी। वो दिल्ली की मतलब एक सबसे महंगी जगहों में से, जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, सबसे महंगी जगहों में से है। 10 मिनट बारिश होगी तभी पानी भर जाएगा, 2 घंटा बारिश होगी तो कमर तक पानी भर जाएगा और बिजली के तार पूरे लटकते रहते हैं। आईएएस बनाने वाले इंस्टीट्यूट सब है और वो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं। खुद मानव अधिकार की हेल्प मतलब ये नहीं कर पा रहा है वो। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके से आई इस तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से दर्दनाक हादसा हुआ और हर तरफ चीख पुकार मच गई। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन इस हादसे को लेकर चश्मदीदों ने जो कुछ कहा उससे सरकार और सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पे लगभग 2 घंटे के बाद में एक छात्र को निकाला था जिंदा। तो वो छात्र मेरे साथ में था, वो दोस्त मेरे साथ में था। लगभग 1-1.5 घंटे बाद में यहाँ से 2 बॉडी निकाली हैं। उस टाइम पे फिर हमको बोला गया था कि आप आरएमएल हॉस्पिटल जाइए। तब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे 2 बॉडी पहुंच गई थी और उनमें से ही एक छात्रा, मतलब दोनों ही छात्रा ही थी। और फिर उनकी बॉडी की शिनाख्त कर पहचान कराई गई। तो एक बॉडी को वो पहचानता था, वो उसकी दोस्त थी और वो दोनों ही वहाँ पे मृत थी। और लेकिन वो लोग आपस में बात भी कर रहे थे, पुलिस वाले भी, और वो छात्र भी कह रहा था जो बच गया, जो सर्वाइवर है, कि यहाँ पे अभी और भी लोग हैं जो भी और अंदर फंसे हुए हैं। नाम और चेहरा न दिखाने की शर्त पर इस चश्मदीद ने बताया कि हादसे के कुछ ही देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गए थे। लेकिन पानी इतना तेज था कि पहले छात्र को रेस्क्यू करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया, जिसके बाद एक छात्र को जिंदा निकाला गया। जब रेस्क्यू आगे बढ़ा तो पानी के अंदर से 2 शव बरामद किए गए। उसने बोला था कि 30 से 35 लोग थे टोटल लाइब्रेरी में और आधे से ज्यादा लोग निकल गए थे। और तुरंत जब स्ट्रेस कॉल गया है तो पुलिस, जो इमीडिएट पुलिस थी ओल्ड राजेंद्र नगर की, वो तुरंत पहुंची थी। उन्होंने 5 से 6 लोगों को निकालने की कोशिश की, जिनको चोट भी आई। एक पुलिस वाले को भी चोट आई थी। उन्होंने 5 से 6 बच्चों को निकाल लिया था। उसके बाद में फिर पानी का फ्लो, पानी इतना तेज हो गया था कि फिर वो नहीं निकाल सकते थे। फिर उसके बाद उन्होंने एनडीआरएफ की टीम बुलाई। चश्मदीदों के मुताबिक जो छात्र जिंदा निकल पाए उनके चेहरे पर दहशत थी। मौत को मात देकर निकले एक छात्र ने उसे बताया कि हादसा